वचन को देखेंगे। मेरा वचन के शीर्षक है ब्रेकिंग पॉइंट, दूसरे रूप से टूट जाने के समय। टूट जाने के समय। हालेलुया। चर्च, मैं आज आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, क्या आप जानते हैं यीशु मसीह कौन है? क्या आप यीशु मसीह को सचमुच में जानते हैं? डू यू रियली नो हु जीसस इज? क्या तुम यीशु मसीह को सचमुच में जानते हैं या तुम यीशु मसीह के विषय में जानते हैं? आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह के विषय में जानते हैं, उसकी कहानी जानते हैं, उसकी कथा जानते हैं, बाइबल को जेनेसिस से लेकर रिवलेशन जानते हैं, लेकिन यीशु के विषय में जानते हैं, यीशु को नहीं पहचानते। यीशु को असली रूप से लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप सचमुच में यीशु को जानते हैं? हालेलुया। ना ये सवाल का जो जवाब है, ये जवाब आप तब दे सकेगा जब आपके जीवन में टूट जाने की समय आती है। ऐसा समय आए कि आपका दिल टूट जाए, आपका मन घबराने लगे, आपके हृदय में अशांति छा जाए, आपके समझ काम नहीं करे, आपके जीवन में मुसीबत आए, अंधकार की काली घटाएं, जब आपका दिल टूट जाता है, टूट जाने के समय में, एट द ब्रेकिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, ऐसे समय में जिस समय तुम टूट जाता है, उस समय तुम इस सवाल का जवाब दे सकता है। तुम्हारे जीवन को देख के हम जान सकते हैं कि तुम यीशु को सचमुच में जानता है या सिर्फ यीशु के विषय में जानता है। हालेलुया। चर्च, हमें और तुम्हें यीशु को जानना जरूरी है, यीशु के विषय में ही नहीं बल्कि उसके यीशु को स्वयं हमें जानना जरूरी है। आज हम देखते हैं कभी कभी लोग बैठते हैं, आपस में बाइबल के विषय में बातें करते हैं, एक दूसरे से बाइबल के विषय में शेयर करते हैं। हम देखते हैं लोग बाइबल प्रचार करते हैं, हम देखते हैं लोग बाइबल को टीच करते हैं, शिक्षा देते हैं बाइबल में से। हम देखते हैं इसी वचन प्रचार के करने के बाद में लोग हीलिंग करते हैं और लोग हीलिंग पाते हैं, लोग डिलीवरेंस भी करते हैं, छुटकारा पाते हैं लोग। अनेक से रूप से आश्चर्यकरम होता है। और जब हम इन लोगों को देखें, हम उनको देख के यही समझते हैं कि लोग, ऐसा लगता है एकदम जनाए यीशु मसीह को बहुत ही अच्छी तरह से जाने। देखे में लगता है ये प्रचारक है, ये कोट टाई पहन के चलता है, बाइबल लेके चलता है, जनाए यीशु मसीह को एकदम अच्छी तरह से जाने। उस समय हमें जनाता है, लेकिन जब इन लोगों के जीवन में टूट जाने का समय आता है, जब उनका दिल टूट जाता है, जब उनके मन घबराते हैं, जब कोई उनका विरोध करता है, जब कोई उनकी बदनामी करता है, जब उनकी निंदा की जाती है, जब उन्हें उंगली दिखाई जाती है, जब उन्हें बदनाम की जाती है, जब उनका दिल टूट जाता है, जब चर्च में कोई उसको कोई कड़वी बात बोल दे, जब सेल ग्रुप में कोई उसको कोई कड़वी बात बोल दे, तब वो बोले अब हम नहीं जाएंगे चर्च, अब हम नहीं जाएंगे चर्च, क्योंकि वो हमें ऐसे काय बोली से, काय ऐसे बोली से, काय पास्टर में डिसिप्लिन करी से, अब हम नहीं जाए ना। उस समय हम जान सकते हैं कि ये व्यक्ति सचमुच में यीशु को जानता है या नहीं जानता। यदि यीशु को जानता है, वो कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पीछे नहीं हटेगा। सिर्फ यीशु के विषय में जानता है, वो पीछे हट जाए। हालेलुया। चर्च, जब विवाह के जीवन में आंधी चलती है, विवाह के जीवन में तूफानें आती है, कुड़कुड़ाहट होती है, डिवोर्स की ओर बढ़ते हैं, क्या हम यीशु को जानते हैं? क्या उस समय भी हम यीशु को जानते हैं? क्या हम यीशु से दूर हो जाएंगे? किसी ने मुझसे कहा, पास्टर, अभी हाल ही में किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा, वो कहता है पास्टर, कुछ दिन पहले हम चर्च जाता रहा, लेकिन आप लगभग 3 साल हो गए हम चर्च नहीं जाता, हम छोड़ दिए।
काहे नहीं जाता? क्योंकि हम लोग के चर्च की जो पास्टर है, ये पास्टर सब के वैसे छोड़ के चला गया बाहर देश, कोई पास्टर रह नहीं गया, इसलिए अब हम लौट के फिर वही पूजा करे लगे। क्या ये व्यक्ति यदि यीशु को जानता, वो लौट के नहीं जाता पूजा करे, क्योंकि उसके मालूम है वो सच्चाई नहीं है, वो झूठाई है। और जब एक व्यक्ति सच्चाई को जान जाए, सच्चाई को कभी छोड़ नहीं सके। ये यीशु के विषय में जानता रहा, लेकिन यीशु को नहीं जानता। हालेलुया। बिल्कुल इसी प्रकार एक और व्यक्ति ने मुझसे कहा, पास्टर अब हम चर्च नहीं जाता, अब हम खलास कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं करता। मैंने पूछा क्यों? अरे तुम नहीं सुना, हम लोग के पास्टर ये पाप कर दिस, ये पास्टर ये पाप कर दिस, अब हम नहीं जाता। नहीं, पास्टर पाप करिस, यीशु मसीह ने पाप करिस, क्यों हम यीशु को छोड़े? हालेलुया। पास्टर पाप करिस तो यीशु को छोड़ दिया, वो पास्टर बाहर देश चला गया, यीशु को छोड़ दिया। हालेलुया। या किसी ने और कहा, अब हम चर्च नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम इतना बीमार हैं, कितना पादरी प्रार्थना करें, हम अच्छा होते नहीं। हालेलुया। हम अच्छा होते नहीं, इसलिए हम नहीं जाते ना। उसके जीवन में सिर्फ अच्छा ही होना था, यीशु को नहीं जानता। यीशु को जान जाए, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, चाहे मौत आए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, कुछ भी हो, यीशु को नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि हमें मालूम इस जीवन के बाद में वही हमारा मुक्ति दाता है, वही हमें जन्नत देने वाला, वही हमें जीवन देने वाला है। हालेलुया। किसी ने और मुझसे कहा कि हमारा पूरा परिवार एक टाइम हम लोग चर्च जाता रहा, लेकिन अब कुछ साल हो गए हम लोग नहीं जाता। काहे नहीं जाता? क्योंकि हमारे पप्पा मर गए। यदि तुम अब पप्पा मर गए, अब तुम यीशु के पास नहीं, परिवार में कोई नहीं मरी तुम्हारा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। क्या वो कहते हैं, जब चर्च आया हमारे पप्पा मर गए, खुशी के बाद पप्पा यीशु को अपना के मर गए, हेवन चला गए, लेकिन बाकी यीशु के छोड़ के अब खलास नरक के रास्ते पहुंचे। ग्लोरी टू गॉड। ना इस प्रकार से कई लोग, कई चर्च में लोग के जीवन में जब टूट जाने का समय आता है, जब उनका दिल टूट जाता है, वे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं। चर्च, मैं आपको बतलाना यही चाहूंगा, हमें और तुम्हें यीशु के पहचान होना बहुत जरूरी है, उसको व्यक्तिगत रूप से जानना जरूरी है, उसके साथ में फेलोशिप करना जरूरी है। यदि हम उसके साथ में हमारा फेलोशिप है, हमारे जीवन में चाहे कितना भी आंधी और तूफाने आए, कितना भी टूट जाने का समय, हमारा प्रार्थना का जीवन कम नहीं होगा। हम फिर भी प्रार्थना करें, हमारा बाइबल रीडिंग कम नहीं होगा, हमारे चर्च जाना कम नहीं होगा। टूट जाने के समय हम शायद और अधिक जाएंगे। हालेलुया। लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए आपको यीशु के विषय में जानना जरूरी नहीं है सिर्फ, बल्कि यीशु को जानना जरूरी है। यदि आप यीशु को जान जाए, आप यीशु को हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। आप यदि बाइबल में से इस व्यक्ति के विषय में आपको बतलाएं, इसके जीवन को यदि हम अच्छी तरह से देखें, पतरस, पीटर या पतरस यीशु मसीह के पीछे चलने से पहले वो एक मछुआ था, एक बिजनेसमैन। वो मछली मारता है, मछली बेचता है, उसके पास 2-3 नाव और है, और भी नौकर चाकर मछली मारते हैं। वो मछली का व्यापार करता है, ये बिजनेसमैन है। एक दिन पतरस का मुलाकात यीशु मसीह से हुआ, और जब पतरस ने यीशु से मिला, उसका जीवन ऐसा बदला कि उसने अपने सारे धंधा को छोड़ दिया, अपना सारा बिजनेस को छोड़ दिया, अपने नाव को वैसे छोड़ दिया, अपने कर्मचारियों को वैसे छोड़ दिया, जो मछली उस रात मारा था सब वैसे ही छोड़ दिया, और वो यीशु के पीछे चलने लगे। ना यदि हम इस पतरस को देखें, हमें ऐसा लगता है कि इतना अच्छा से यीशु को जान गया, इतना गहराई से यीशु को जान गया, और सब कुछ को छोड़ के उसके पीछे चलने लगा। ना ये बात हमें सिर्फ देखे में लगता है, हमें देखे में लगता है कि पतरस को पहचान यीशु से हो गया, वो अच्छी तरह से मालूम यीशु कौन है, देखे में ऐसा लगता है। और फिर हमें लूक चैप्टर 9 वर्स 20 में बाइबल कहती, एक दिन यीशु वही सवाल करता है जो मैं आपसे किए ना। यीशु मसीह पूछता है, उसके पास 12 चेला है, 12
चेला से यीशु कहता है, तुम क्या कहते हो मेरे विषय में, मैं कौन हूं? वो अपने आप के विषय में पूछता है, मैं कौन हूं, तुम मुझे क्या समझते हो? ना ये जो 11 चेला है ये सब चुप है, क्योंकि उनके अंदर में समझ में नहीं आता ये है कौन। उन्होंने भी छुआ नहीं है, इसलिए 11 चुप है। सिर्फ एक पतरस जवाब देता है। क्या बोलता है? पतरस कहता है, यू आर द क्राइस्ट, यू आर द अनॉइंटेड वन, यू आर द क्राइस्ट। सिर्फ पतरस ने जवाब दिया दैट यू आर द क्राइस्ट। देखिए हम अच्छी तरह से, ऐसा लगता है पतरस अच्छा से जाने यीशु मसीह कौन, लेकिन सिर्फ देखे में लगे हैं, पता नहीं अच्छी तरह से जाने या नहीं जाने। देखे में लगे हैं कि पतरस जाने यीशु मसीह है कौन। यदि हम यूहन्ना के पुस्तक में 21 अध्याय में देखें, जॉन चैप्टर 21 में, बाइबल कहती है एक रात पतरस और चेले लोग मछली मारे और रात भर में उसको एक भी मछली ना मिला। ना सुबह सुबह वे बालू के रेते से करीबन 100 मीटर भीतर उन्होंने नाव को खड़ा किया और वे नाव को साफ कर रहे हैं, जाल धो रहे हैं। ऐसे समय में यीशु मसीह उसी बालू के रेते पे खड़ा और वो पूछता है, क्या तुम्हें कुछ मछली मिला? क्या तुम्हें कुछ मछली मिला? इन्होंने जवाब दिया, हमें कोई मछली नहीं मिला। ना ये चेला लोग को मालूम नहीं कौन है वो बालू के रेते पे। उनके समझ में है कि कोई मछली खरीदे आए से, तो ये पूछता है, क्या तुम्हें कोई मछली मिला? इन्होंने जवाब दिया, हमें कोई मछली नहीं मिला। यीशु मसीह उनसे कहता है, अपने जाल को दाहिनी ओर डाल दे और तुम्हें कुछ मछली मिलेगा। खुशी की बात है कि इन्होंने मान लिया और इस बात को मान के उन्होंने जाल को डाला, और जब जाल को डाला उनको इतना मछली मिला, इतना मछली मिला कि वे जाल खींच नहीं पा रहे हैं। इतना अधिक मछली कि उनका नाव भर गया। ना इस घटना के बाद में यूहन्ना पूछता है पतरस से, क्या तुम्हें मालूम है कौन है वो आदमी? क्या तुम्हें मालूम कौन है वो? यूहन्ना कहता है, पतरस कहता है, नहीं हमें नहीं मालूम कौन आदमी है। ऐसा लगता है हमसे भी एक्सपीरियंस मच हुआ है, उसको मालूम है कहां मछली मिलता है। तब यूहन्ना कहता है, वो और कोई नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया। ना जब पतरस ने सुना कि वो यीशु मसीह है, बाइबल कहती है वो रुक नहीं सका, वो सीधा ही पानी में कूद गया और तैरने लगा, यीशु के पास जा रहा। उसको मालूम है यदि हम नाव को खे के जाएगा तो पहले में जाल खींचना पड़ी, जो कुछ भी उनके औजार है सब बटोरना पड़ी, और फिर उसको खेना पड़ी, टाइम लगेगा। वो रुक नहीं सका और वो पानी में छलांग लगा दिया और वो तैरने लगा यीशु के पास, वो दौड़ता हुआ गया। ऐसा लगता है देखने में पतरस एकदम अच्छा से यीशु के जाने, उसके बिना रह नहीं सके। उसको मालूम है ये परमेश्वर है और क्या है मुक्तिदाता, उसे सब कुछ मालूम है। देखे में ऐसा लगता है ना। यदि हम यूहन्ना के पुस्तक 18 अध्याय में और 10 पद में देखें, बाइबल कहती है जब रोमी अधिकारी लोग आए यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए ताकि उसको ले जाके क्रूस पे चढ़ा दे, जब रोमी सोल्जर लोग आया, बाकी चेला घबराने लगे, लेकिन कोई और नहीं, पतरस ने तलवार निकाला और वो व्यक्ति जो यीशु को पकड़ने के लिए आ रहा था उसका कान उड़ा दिया, या उसका कान काट दिया। वो कौन है? पतरस है। क्यों? यीशु मसीह को डिफेंड कर रहा है, इसलिए क्योंकि उसको मालूम, ऐसा लगता है कि एकदम अच्छी तरह से यीशु को जाने, कोई नहीं सके उसकी छुए, उसके सिक्योरिटी। हालेलुया। उसने उस तलवार को चलाया उसके ऊपर। देखे में लगता है कि पतरस यीशु को जानता है। यदि हम मैथ्यू चैप्टर 14 में और वर्स 25 में देखें, बाइबल कहती जब ये चेले लोग अपने नाव को खे रहे थे, झील के उस पार जा रहे थे, अचानक से आंधी आई, तूफान आई और इनका नाव डूबने पे है। इन चेले लोग का मन घबराने लगा कि हाय हाय अब हम मारे जाएंगे, अब हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे समय में
उन्होंने सर उठा के देखा कि उस ऊंची लहरों के ऊपर यीशु मसीह चल रहा है, और ये चेले लोग डर गए। तब यीशु ने कहा, डर मत, मैं हूं, डर मत, मैं हूं। बाकी चेले विश्वास नहीं किए, पता नहीं ये तो भूत है, क्योंकि वो कहे अपनी जुबान से, लगता है ये भूत है, क्योंकि पानी के ऊपर चल रहा है, भूत ही है और कोई नहीं है ना। बाकी चेले विश्वास करते ये भूत है, ये झूठ बोल रहा है कि मैं यीशु हूं। लेकिन पतरस कहता है, यदि तू है प्रभु, मुझे भी आज्ञा दे, मैं भी जल के ऊपर चलूं। यीशु ने कहा आ, और पतरस उस नाव में से उतरा और उस पानी पे खड़ा हो गया और यीशु की ओर बढ़ने लगे। अब बाकी चेले ने पानी पे चढ़ा, बाकी चेले ने, उनके अंदर में डर है, घबराहट है, ये तो भूत है, लेकिन सिर्फ पतरस उस पानी पे चल रहा है। तो यदि बाइबल की जितनी भी कहानी देखे, सभी जगह पतरस दिखाई पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा लगता है कि पतरस को मालूम यीशु मसीह है कौन, देखे में सिर्फ जनाता है ना। यदि हम मत्ती 22 वर्स 54 में पढ़े, सॉरी लुक 22 वर्स 54 में बाइबल हमें बतलाती है, जब रोमी सोल्जर लोग आए यीशु को गिरफ्तार करके ले जाने के लिए, ताकि हाकिम के सामने उसे पेश की जाए, याजक के सामने उनकी पेश की जाए और उसको क्रॉस पे चढ़ाई जाए ना। जब ये रोमी सोल्जर लोग अपने साथ में तीर, बाण, तलवार लेके, मोतो लेके आए यीशु को गिरफ्तार करने के लिए, यदि हम इस जगह पे पढ़े, बाइबल कहती है बाकी चेले सब छितिर बितिर हो गए। चेले लोग में घबराहट आ गए, चेले लोग छितिर बितिर हो गए ना। जब यीशु को वे पकड़े और अब ले जा रहे हैं उसको अदालत में पेश करने के लिए, सभी चेलों के जीवन में टूट जाने का समय आया। उनका दिल टूट गया। उन्होंने ये आशा लगाई थी कि यीशु मसीह रोमी शासन को पलट के और वह स्वयं राजा बन जाएगा, जबकि यीशु अपने राज के विषय में प्रचार करता रहा। चेलों का समझ में यह था कि यीशु मसीह रोमन शासन को या रोमन एम्पायर को पलट के वो स्वयं राजा बन जाएगा, ये उनका विचार था। लेकिन अब वे देख रहे हैं कि यीशु को ले जा रहे हैं क्रूस पे चढ़ाने के लिए, और इनके जीवन में एक टूट जाने का समय आया। 3 साल से हम यीशु के पीछे चलते, बेकार हुआ। इसी कारण से बाकी चेले लोग छितरा गए, उनमें घबराहट छा गई। लेकिन यदि हम पतरस को देखें, पतरस यीशु मसीह के नगीच पे नहीं है, पतरस यीशु से दूर है। यदि आप वर्स 54 में पढ़ेगा, बाइबल कहती है पीटर ड्रू बैक, पतरस पीछे हट गया। जब टूट जाने का समय आया, जब मौत का समय आया, क्यों पतरस पीछे हट गया? इसलिए उसके अंदर में डर अब दिखाई पड़ा, कहीं हमें भी नहीं पकड़ के चढ़ाए दे क्रूस पे। पतरस के अंदर में यह डर है कि हमें भी नहीं क्रूस पे चढ़ा गए, इसलिए वो पीछे हट गया और दूर से यीशु के पीछे चल रहा है, दूर से वो यीशु के पीछे चल रहा है। चर्च, आज हमारे और तुम्हारे जीवन में भी जब टूट जाने का समय आता है, कुछ लोग दूर से यीशु के पीछे चलने लगते हैं। जब मुसीबत आती है, संकट आती है, पादरी अब हम सेल ग्रुप नहीं चलाएगा, पादरी अब हम सेल नहीं लेगा, अब हम सेल ग्रुप में नहीं आएगा। टूट जाने के समय आ गया, अब हम आएगा, चर्च खाली आएगा, कुछ करेगा नहीं, अब हम वर्शिप टीम में नहीं रहेगा, अब हम म्यूजिक नहीं बजाएगा, अब हम गाएगा नहीं, हम खाली बैठेगा, सीट गर्म करके चल देगा। हालेलुया। क्या हुआ? क्योंकि उसके जीवन में टूट जाने का समय आया। डॉक्टर ने खराब रिपोर्ट दिया है कि तुम्हारे शरीर में बीमारी है, अब तुम खलास, अच्छा नहीं होएगा, खलास। टूट जाने का समय, दूर से यीशु के पीछे चले। हालेलुया। हमारे और तुम्हारे जीवन में ऐसा दिन आता है, टेस्ट आता है, जब टूट जाने का समय आता है, वही टाइम हम बताते हैं हम असली
यीशु को जानते हैं या नहीं? हालेलुया। कि हम अभी तक सिर्फ यीशु के विषय में जानते हैं। ग्लोरी टू गॉड। ना पतरस बाइबल कहती ही ड्रू बैक, वो पीछे हट गया और दूर से यीशु के पीछे चल रहा है। ना पतरस कितना दूर चला गया? यदि आप इसी जगह पे उसकी कहानी पढ़े, बाइबल कहती है पतरस, क्योंकि वो ठंड का मौसम था और वो ठंड के मौसम में जो विरोधी लोग हैं, जो यीशु मसीह के विरोध करने वाले, वे जगह जगह पे आग जलाए हैं और एक एक झुंड एक एक आग ताप रहे हैं। पतरस क्या करता है? इतना दूर हो गया कि दुश्मन के साथ में बैठ के उनके आग को ताप रहा है। यदि आप जाके पढ़े घर पे, लूका की पुस्तक में 22 वर्स 54 से आप पढ़ेगा, आपको मिलेगा। हालेलुया। ना पतरस दुश्मन के साथ में बैठ के और दुश्मन की आग को ताप रहा है। चर्च, हमारे जीवन में यदि टूट जाने का समय आए, यदि हम और तुम यीशु को नहीं पहचानेगा, हम और तुम इतना दूर सके चला जाए जबकि हम शैतान के साथ में बैठ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आपको प्रभु यीशु को अच्छी तरह से जानना जरूरी है ताकि आप पीछे ना हटे। ना इसी जगह पे 3 बार और 3 व्यक्ति पतरस के पास आया और कहता है, ए, तुम भी तो रहा यीशु मसीह के संग है ना? पतरस कौन है वो? कौन है? हम नहीं जानता। उससे पहले यीशु मसीह पूछी सा, तुम क्या कहता है मैं कौन हूं? उसने कहा, यू आर द क्राइस्ट। अब क्या बोलता है? कौन है वो? मैं नहीं जानता। हालेलुया। क्यों वो बोलता मैं नहीं जानता? सचमुच में उसे नहीं मालूम यीशु है कौन। हालेलुया। वो अभी तक यीशु के विषय में खाली जानता रहा, लेकिन उसको यीशु को नहीं मालूम। चर्च, टूट जाने के समय में लोग यीशु को नहीं जानते। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह को? क्या कल आपके जीवन में ऐसा समय आ जाए, टूट जाने का समय आ जाए, एक बुरा रिपोर्ट आए, क्या आप यीशु से दूर हो जाए? क्या आप उसे जानते हैं या नहीं जानते? एक्ट्स चैप्टर 2 में बाइबल हमें यहां पे बतलाती है, पेंटिकॉस्टल के दिन, पवित्र आत्मा के दिन, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम इस पहाड़ के ऊपर ठहरे, कहीं नहीं जाना, इस पहाड़ के ऊपर रहे 10 रोज तक। मैं जा रहा हूं और 10 दिन बाद मैं तुम्हारे लिए अपना आत्मा उंडेलूंगा तुम्हारे ऊपर, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उंडेलूंगा। और जब ये आत्मा आएगी तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे ऊपर शक्ति आएगी, सामर्थ आएगा, अनॉइंटिंग आएगा, पावर आएगा, तुम हीलिंग आएगी, डिलीवरेंस आएगा, तुम जाएगा गॉस्पेल प्रचार करेगा। 10 दिन तुम इंतजार करेगा। बाइबल कहती है चले लोग उस पहाड़ के ऊपर इंतजार कर रहे हैं, उनके आंख के सामने यीशु मसीह बादलों में उठा लिए गया। और 10 दिन बाद परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा उंडेला अपने लोगों के ऊपर, और बाइबल कहती सब के सब अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगे, या स्वर्गीय बोली, स्वर्ग दान उनमें आया। और जब ये आत्मा उनके ऊपर आया, बाइबल हमें ये बतलाती है, अब वही पतरस जो डरपोक था, अब वो पतरस यीशु के विषय में प्रचार कर रहा है उस पहाड़ के ऊपर। और एक प्रचार में 3000 लोगों को उसने परमेश्वर के राज में लेके आया। ना ये वही पतरस है ना। इसी पतरस को बाइबल कहती है यीशु के वचन प्रचार करने के कारण उसके लोगों ने मारा, उसे पीटा, उसे पत्थर से वार किया गया, डंडे से वार किया गया, मुक्के से वार किया गया, लेकिन पतरस रुकने वाला नहीं, फिर भी गॉस्पेल प्रचार करता है। क्या हो गया पतरस के जीवन में? वो अब नहीं बोलता हमें नहीं मारो, हम अब नहीं प्रचार करेंगे यीशु के बारे में। नहीं नहीं, तुम चाहे कितना बीमार हो, वो रुके वाला नहीं है, क्योंकि उसकी पहचान आ गई। उसके टूट जाने के समय उसको परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते ना। बाइबल हमें बतलाती है पतरस को उठा के जेल में डाल दिया गया, जेल में भी वो प्रचार करता है। हालेलुया। उसको जेल में भी बंद कर दिया गया, फिर भी वो प्रचार करता है। उसने ये नहीं कहा कि अब हम नहीं प्रचार करेगा, हमें नहीं मारो, हमें जेल में नहीं डालो, उसने ऐसा नहीं किया।
वो फिर भी गॉस्पेल प्रचार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अब परमेश्वर की आत्मा आया, प्रभु की आत्मा का शक्ति आया, वो प्रभु को जानने लगा, वो प्रभु की पहचान उसमें आ गई, अच्छी तरह से वो प्रभु को जानने लगा, वो अब उसको इनकार नहीं कर सकता। एक बार बाइबल कहती है पतरस को जब वो गॉस्पेल प्रचार कर रहा था, अधिकारी लोग आए, उसको गिरफ्तार किए और पतरस से कहते हैं हम तुम्हें कितना टाइम तुम्हें रोका, कितना टाइम तुम्हें बताया यीशु मसीह के विषय में नहीं प्रचार कर, तुम बात नहीं सुनता, चलो तुम्हें हम लोग क्रॉस पे चढ़ा देंगे। ये उनको ले जा रहे हैं क्रॉस पे चढ़ाने के लिए। क्या पतरस पीछे भागा? क्या पतरस उनके हाथ जोड़ के चिरौरी कर रहा है, हमें छोड़ दो, अब नहीं प्रचार करेगा? नहीं, पतरस कहता है तुम हमें मूड नीचे और गोड़ ऊपर करके टांग दो। यीशु को क्रॉस पे सीधा ही टांगा गया, वो कहता मैं उसके लायक के नहीं हूं, मेरा सर नीचे और पैर ऊपर करके मुझे टांग दो। इस पतरस में कोई डर नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा की परिपूर्ण से वो परिपूर्ण किया गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा की शक्ति उसमें आया, मौत से डर नहीं, मौत उसको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल हमें कहती है, बिल्कुल साफ हमें बतलाती है, रोमियो के पुस्तक में चैप्टर 8 वर्स 38 और 39 में, क्या मौत हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है? क्या स्वर्गदूत हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है? क्या शैतान हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है? क्या वर्तमान या भविष्य, फ्यूचर या प्रेजेंट हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है? क्या ऊंचाई या गहराई या कोई सृष्टि हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है? नहीं, कोई ऐसा चीज नहीं जो हमें और तुम्हें परमेश्वर से अलग कर सके। चर्च, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, मैथ्यू 24 वर्स 9 में यीशु ने साफ कहा है, यीशु ने साफ कहा है that you will be prosecuted for my name's sake. मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा। यीशु ने नहीं कहा तुम मुझे अपना लोगे सब कुछ एकदम स्मूथ होगा, एकदम सब चीज अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा है कि मेरे नाम के कारण तुम्हें सताया जाएगा, तुम्हारी बदनामी की जाएगी। चर्च, आज यीशु के नाम के कारण हमें और तुम्हें बदनाम किया जा रहा है। हमारी बदनामी होगी, हमारी बुराई होगी, हमारे ऊपर से झापड़ भी बरसेगा, गुस्सा भी बरसेगा, पत्थर भी बरस सकता है, ये सारी चीज होगा। क्या हम और तुम यीशु से मुंह फेर लेगा? क्या हम छोड़ देगा चर्च? अब हम चर्च नहीं जाएगा, हम सेल ग्रुप नहीं जाएगा। हालेलुया। क्या हम और तुम परमेश्वर से पीछे हो जाएगा? चर्च में आज आपको बतलाना चाहता, हमारा और तुम्हारा यह विभाग है कि हम फीजी एक ऐसे देश में रहते हैं, परमेश्वर ने हमें और तुम्हें एक ऐसे देश में रखा है जहां पे ये प्रोसिक्यूशन नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है। हालेलुया। जरूर हमारा विरोधी हमारे ही लोग होते हैं, हमारी कलीसिया के लोग ही हमारे विरोध में हो जाते हैं, जरूर वो हमें सताएंगे, लेकिन क्या हम प्रभु से दूर हो जाएंगे? आज कम्युनिस्ट कंट्री में, इस्लामिक देश में, इंडिया के कुछ कुछ ऐसे भागों में, वियतनाम में और अनेक से ऐसे देशों में मसीह लोग के सर काटा जा रहा है, उनका गला उड़ा जा रहा है, लेकिन उनको उस समय मौका दिया जा रहा है, यीशु को ठुकरा दे, रिटर्न टू इस्लाम, लौट आया इसमें, यीशु को ठुकरा दे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये लोग कहते हैं हमारा गला उड़ जाए, लेकिन यीशु को हम इनकार नहीं कर सकते। उनका गला उड़ा जा रहा है गॉस्पेल के कारण, यीशु के नाम के कारण। चर्च, आज हम और तुम के जीवन में ऐसा नहीं है। आज हमारे ऊपर थोड़ी समस्या आती है, पारिवारिक समस्या आती है, घर में समस्या आती है, पति और पत्नी के बीच में समस्या आती है, बच्चों के बीच में आती है, चर्च में आती है, सेल ग्रुप में आती है, वुमेन्स मिनिस्ट्री में आती है। कोई भी ऐसा समस्या है, क्या आप प्रभु को छोड़ देगा? क्या आप चर्च छोड़ देगा? आप क्या सेल ग्रुप छोड़ देगा? क्या आप परमेश्वर से पीछे हो जाएगा? हम इतनी छोटी छोटी चीज में कहते अब हम नहीं जाएगा, लेकिन वहां पे उनको कहने के लिए मौका दिया जा रहा है कि यीशु को कह दे हम नहीं मांगता है, तुम्हें हम छोड़ देगा। लेकिन उन्होंने नहीं कहा, भले हमारा गला उड़ जाए, और कई मसीह लोग के गला काटा जा रहा है। हालेलुया। हम और तुम छोटी छोटी चीज में प्रभु से पीछे हट जाते हैं, लेकिन उन देशों में देखें, लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, फिर भी वो प्रभु से पीछे नहीं हटते हैं।
हालेलुया। चर्च, यदि हम और तुम यीशु को जान जाए, उसको सचमुच में उसको पहचान ले, हम और तुम उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। Psalms 121 में किंग डेविड ये कहता है, संकट के समय में, जब टूट जाने का समय आता है, संकट के समय में मैं अपने आंखों को सिय्योन पर्वत की ओर उठाऊंगा, क्योंकि मेरी सहायता वहीं से आएगी। सिय्योन पर्वत, क्यों पर्वत? या उन दिनों में पर्वत के ऊपर चर्च बनाई जाती थी, सिनेगोग्स बनाई जाती थी पर्वत के ऊपर। तो कहते हैं मैं अपनी आंखों को सिय्योन पर्वत की ओर, कहां? चर्च की ओर। क्यों चर्च की ओर? क्योंकि उस हर एक चर्च में उन दिनों में आर्क ऑफ द कवनेंट होता था, बाइबल होता, परमेश्वर का वचन होता था। तो असलियत में डेविड कहता है, संकट के समय में, टूट जाने के समय में मैं अपने आंखों को परमेश्वर के वचन की ओर लगाऊं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, आज आपके जीवन में संकट आए, आपके जीवन में मुसीबत आए, आप अपनी आंखों को सिय्योन पर्वत की ओर उठाएं, परमेश्वर के वचन की ओर उठाएं। लेकिन कभी कभी हम और तुम वचन से और दूर भाग जाते हैं, दूर होने लगते हैं। हमारी संकट के ऊपर प्रबलता सिर्फ वचन में मिलती है, क्योंकि वचन स्वयं यीशु मसीह है। यदि हम जोब की कहानी को देखें, बाइबल हमें कहती है ये जोब एक धार्मिक व्यक्ति था, परमेश्वर का सेवक है, सच्चाई से परमेश्वर की सेवा करता है। और ऐसा हुआ एक दिन शैतान इधर से उधर, बाइबल कहती है, मारा मारा फिर रहा था। और मारा मारा फिरते फिरते एक दिन ऐसा हुआ कि वो परमेश्वर के बिल्कुल सामने उसका मिलन हुआ। और परमेश्वर जब शैतान को देखा, परमेश्वर अपने सेवक को याद किया जोब, और वो कहता है बड़े ही जोश के साथ में और बड़े ही घमंड के साथ में, परमेश्वर घमंड में आ जाता है जब हमें और तुम्हें धार्मिकता से देखता है, हम उसकी सेवा करते हैं। तो परमेश्वर कहता है शैतान से, क्या तुमने मेरे सेवक जोब को देखा है? वो घमंड के साथ में कहता है, क्या तुमने देखा मेरे सेवक को, जोब को? शैतान बोलता है मैंने देखा हूं। परमेश्वर कहता है देखा उसने उसको, वो कभी मुझे इनकार करने वाला नहीं, वो मुझे कभी ठुकराने वाला नहीं, वो मुझसे कितना प्रेम करता है। तो शैतान क्या बोलता है? शैतान बोलता है वो इसलिए तुमसे प्रेम करता है क्योंकि तुम उसको बहुत आशीष देता है। दूसरा चीज शैतान कहता है तुम उसके चारों ओर घेरा लगाया है, चारों ओर तुमने घेरा लगाया है, इसलिए मैं उस घेरा को क्रॉस नहीं कर पाता हूं, उसके ऊपर कोई मुसीबत नहीं ला सकता, तब वो तुम्हें महिमा दे। यदि तुम वो घेरा हटा ले तब तुम देखना, तुम घेरा हटा ले तुम देखना, तुम्हें शराब दे। शैतान चैलेंज करे परमेश्वर से, तुम उसके चारों ओर घेरा लगाए ना। चर्च में आपको बतलाना चाहता हूं, यदि हम और तुम आज परमेश्वर का सेवक है, आपको मालूम है परमेश्वर हमारे और तुम्हारी ओर एक घेरा लगाया है। हालेलुया। सिर्फ जोब के लिए नहीं लगा सकता है, क्योंकि वही परमेश्वर जो कल था वो आज है और युगानुयुग एक ही जैसा रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जोब के लिए उसने घेरा लगाया, हमारे और तुम्हारे लिए भी घेरा लगाया है। हालेलुया। और जब जोब के लिए वो घमंड से कहता है मेरे सेवक, हमारे और तुम्हारे लिए भी वो कहता है मेरे सेवक। हालेलुया। आज भी शैतान से उसका चैलेंज है ना। जब शैतान ने कहा यदि तुम उसके घेरा को थोड़ा से भी हटा दे, तुम देखना तुम्हें वो शराब दे। परमेश्वर बोले अच्छा ट्राई करके देख लो, हम घेरा हटाता है। और परमेश्वर जब उस घेरा को थोड़ा से हटाया, शैतान उस घेरे के अंदर में प्रवेश किया और जोब के ऊपर इतना मुसीबत लाया, इतना मुसीबत लाया जितना आज तक किसी के ऊपर नहीं आया। एक ही दिन में उसके पत्नी उसे छोड़ के चली गई, एक ही दिन में उसके 10 बच्चे उसके मारे गए, एक ही दिन में उसका घर, उसका पैलेस टूट टूट के गिर पड़ा, एक ही दिन में उसके सारा धन दौलत चोरों ने लूट लिया, एक ही दिन में उसके सारे अनाज चोरों ने लूट लिया, एक ही दिन में उसके सभी जानवर नष्ट हो गए, एक ही दिन में वो बेघर-बार हो गया, एक ही दिन में वो अपने आप को एक पेड़ के नीचे पाया और उसी दिन उसके सर से लेके पांव तक फोड़े निकल आया, यानी कि बोल निकल आया। इतना बड़ा दुख आज तक किसी के ऊपर एक ही दिन में नहीं आया ना। जब जोब के ऊपर यह मुसीबत आया, शैतान उसके जीवन में टूट जाने के समय लेके आया।
आपको मालूम जोब ने क्या कहा अपनी जुबानों से? जोब ने यही कहा, परमेश्वर तूने मुझे ये सारी आशीष दिया था, तूने सारी आशीष ले लिया, तेरी नाम की स्तुति हो। हालेलुया। टूट जाने के समय में उसने परमेश्वर की स्तुति की है। हालेलुया। टूट जाने के समय में उसने एक और शब्द कहा अपने जुबानों से, और उसने ये कहा, though he slain me but I will praise the Lord. हालेलुया। भले ही उसने मेरे सब कुछ को काट डाला, सब कुछ को खत्म कर दिया, फिर भी मैं उसकी नाम की प्रशंसा करूंगा। टूट जाने के समय में ये आदमी परमेश्वर की प्रशंसा करता है। टूट जाने के समय में हम और तुम क्या करते हैं? सबसे कठिन समय एक व्यक्ति को परमेश्वर की प्रशंसा करना टूट जाने के समय होता है। हालेलुया। टूट जाने के समय लोग आंसू बहाते हैं। टूट जाने के समय में लोगों का आशा निराशा में बदल जाता है। कोई आशा नहीं, अब नहीं जाएगा चर्च, अब कौन प्रार्थना करे? नहीं प्रार्थना करेंगे, इतना प्रार्थना करता कुछ होते नहीं। हालेलुया। टूट जाने के समय, लेकिन ये आदमी का सब कुछ बर्बाद हो गया, टूट जाने के समय में भी वो अपने परमेश्वर की प्रशंसा करता है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जोब ने टूट जाने के समय में भी प्रशंसा किया, शैतान हार गया, और बाइबल कह दिया परमेश्वर ने जोब को सब कुछ 2 गुना में वापस किया। हालेलुया। जो जितना भी लॉस किया था, $multi-million लॉस किया था, अब वो $billion हासिल किया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। 10 बच्चे थे, अब 20 बच्चे हो गए उसके पास। परमेश्वर उसको पद भी ऊंचा किया, और उसका उम्र 140 इयर्स दिया कि इस पृथ्वी का आनंद ले सके। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। नाउ से चर्च, जब शैतान हमारे और तुम्हारे ऊपर वार करती है, घेरा के भीतर आ जाती है, और घेरा जब हट जाता है तबे आता है। और जब घेरा हटने के बाद में वो जब भीतर आता है, घेरा हटने के बाद में जब शैतान जोब के जीवन में गया, और अचानक से परमेश्वर ने इस घेरा को फिर से घेर दिया, और जब परमेश्वर ने इस घेरा को घेरा, शैतान भीतर रह गया। आपको मालूम शैतान का क्या हालत हुआ होगा घेरा के भीतर? हालेलुया। वो जिंदा लौट नहीं सकता है। चर्च, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि हम और तुम ईमानदारी से प्रभु की सच्चाई से सेवा करेगा, कभी भी हमारे जीवन में टूट जाने का समय आए, आप यही समझे कहीं पे घेरा खुला है और शैतान आया है, लेकिन आप यदि फेथफुल रहेगा, फिर भी प्रभु की प्रशंसा करेगा, वो घेरा फिर से घेरा डाला जाएगा। जो दुश्मन आया है उस पिछाड़ा जाएगा, और नाश किया जाएगा, और बर्बाद किया जाएगा, और परमेश्वर तुम्हें 2 गुना में आशीष देगा। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। चर्च, इसलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि कभी भी आपके जीवन में टूट जाने का समय आए, आप ये बात समझे, गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में यीशु भी टूट गया था। गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में यीशु क्रॉस पे मरने से पहले उस गार्डन ऑफ गेत्सेमनी में वो प्रार्थना करता रहा, आंसुओं के साथ में प्रार्थना करता रहा। वो कहता था, ओ एलाली, ओ एलाली, ओ जेरूशलेम, ओ जेरूशलेम, जेरूशलेम और एलाली, हम और तुम के लिए दुआ कर रहा था। इतना दुआ किया, इतना दुआ किया, और इतना टूट गया वो। दुनिया के जितना भी डिप्रेशन है, दुनिया का जितना भी स्ट्रेस है, दुनिया का जितना भी रिजेक्शन है, जितना भी दुख है, ये सब यीशु के ऊपर आ पड़ा था। इसलिए बाइबल कहती है, उसका पसीना खून बन के उसके शरीर में से बह रहा था, क्योंकि दुनिया का स्ट्रेस, दुनिया का टूटा हुआ दिल, दुनिया का रिजेक्शन सब वो अपने ऊपर ले लिया। इसलिए चर्च, आपका दिल कभी भी टूटता है, आपके ऊपर कभी भी आंधी आती है, तूफानें आती है, समस्या आती है, कैसा भी पीड़ा से तुम क्यों ना जाता हो, ये सारी पीड़ा यीशु ने सह लिया तुम्हारे लिए। हालेलुया। वो आपके विषय में समझता है, वो आपको मालूम, उसको मालूम कि आप आंसू बहाता है। हालेलुया। वो आपके विषय में समझता है। ऐसा ना सोचे कि यीशु आपके विषय में नहीं जानता है, वो आपके विषय में जानता है, और वो आपको हर एक आंधी तूफान से आजादी देने वाला परमेश्वर है। चर्च, क्यों नाम सब प्रभु की उपस्थिति में खड़े हो जाएं, और मैं आज आपको बतलाना यही चाहूंगा कि जैसे एक्ट्स की पुस्तक में बाइबल कहती है, परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला और उनके चेलों ने शक्ति पाई।
आज चर्च परमेश्वर आपके ऊपर भी अपनी आत्मा उड़ेलेगा, वो आपको अभिषेक करेगा, उसकी सामर्थ आपके ऊपर आएगी, उसकी शक्ति आपके ऊपर आएगी, उसकी आग आपके ऊपर आएगी, उसकी स्पीकिंग टंग का उसका दान आपके जीवन में आएगा, अन्य भाषा का दान आपको देगा, वो भविष्यवाणी का दान देगा, वर्ड ऑफ नॉलेज देगा, वर्ड ऑफ विजडम देगा, हीलिंग डिलीवरेंस देगा, सारे दान को आपको देगा ताकि आप जा सके बिना डर के, ताकि आप यीशु को पहचान ले, आपके अंदर में यीशु का पहचान हो जाए। हालेलुया। चर्च, यदि आज आप चाहते हैं कि आज परमेश्वर वो जो आत्मा एक्स चैप्टर 2 में पेंटिकॉस्टल के दिन अपने बच्चे के ऊपर डाला था, वो आपके ऊपर डाले, मैं आपको निमंत्रण देना चाहूँ कि आप आगे चले आए, और उस टीम आगे चले आए। हालेलुया। यदि आपको वो आत्मा की जरूरत है, उसकी आत्मा की शक्ति की जरूरत है, उसकी अनॉइंटिंग की जरूरत है, उसकी अभिषेकता की जरूरत है, आप चाहते हैं कि आज वो आपको बैप्टाइज करे आग से। एक टाइम आप जल से बैप्टाइज हुआ, लेकिन आज प्रभु आपको आग की बपतिस्मा देना चाहता है, आपके जुबान में वो आग डालना चाहता है, आपके हाथ में वो आग डालना चाहता है, और आज जो आग से आपको बैप्टाइज करेगा, बपतिस्मा देगा, और आत्मा का दान आपके जीवन में आएगी। जैसे हमारा वर्शिप टीम आराधना पूर्वक इस गीत को गाए, हम सब आराधना पूर्वक परमेश्वर की उपस्थिति में आए और उसकी स्तुति करें। हालेलुया। हम सब आराधना करें, हमारा वर्शिप टीम हम फिर से आपको साथ फिर से एक बार उसने बरसा चुका है, पेंटिकॉस्टल के दिन उसने बरसा चुका है, लेकिन एक बार और हम मांग रहे हैं कि फिर से आज वो बरसा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हम सब आराधना करें, अपने पूरे दिल से गाएं, जुबान से ही नहीं, अपने हाथ से गाएं। यदि आप अपने दिल से गाएगा तो फिर से बरसाएगा आपके ऊपर।
बिना तेरी आत्मा की शक्ति से तेरे बच्चे तुझे पहचान नहीं सकते। हर एक तेरे बच्चों को तेरी आत्मा की शक्ति की जरूरत है, तेरी आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है, तेरी आत्मा की भरपूरी की जरूरत है मेरे बाप। हमारे बाप, हम तुझे धन्यवाद देते आज, जैसे तेरा वचन एक कहता है कि पेंटिकॉस्टल के दिन तूने अपनी आत्मा को अपने बच्चों के ऊपर उंडेला ताकि वे तुझे पहचान ले, ताकि वे तुझसे कभी दूर न जाए, ताकि वे कभी बैकस्लाइड न हो, ताकि वे तुझे कभी ना बोले, ताकि टूट जाने के समय में भी वे स्थिर खड़ा हो, ताकि वे तेरा गॉस्पेल प्रचार कर सके, ताकि उनके द्वारा आश्चर्य कर्म हो, ताकि तेरे वचनों को वे समझ सके। मेरे बाप, आज ये तेरे बच्चे तेरी आत्मा के लिए भूखे हैं। मेरी दुआ है प्रभु, यदि सच बात है कि पेंटिकॉस्टल के दिन तूने आग बरसाया था और अपने बच्चों को अपनी आत्मा की आग से परिपूर्ण किया था, तो आज एक बार आओ प्रभु, आश्चर्य कर्म कर हमारे बीच में। एक बार आओ, अपनी आग की वर्षा उड़ेल, हर एक को बैप्टाइज कर दे अपनी आत्मा की शक्ति से प्रभु जी। हर एक की जुबानों में अन्य अन्य भाषा का दान डाल दे, हर एक में प्रभु जी वर्ड ऑफ नॉलेज दे दे, वर्ड ऑफ विजडम दे दे, हीलिंग और डिलीवरेंस दे दे, चंगाई की आत्मा दे दे, तेरी शक्ति आए प्रभु हर एक को, हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में प्रभु जी, हर एक को बैप्टाइज कर दे प्रभु जी। मैं दुआ करता हूं इस समय प्रभु जी, तू अपनी आत्मा को रिलीज कर इस कांग्रेगेशन में, रिलीज योर स्पिरिट नाउ, टच देम, feel them with your spirit. Now it's coming, it's coming, it's coming. वो आ रही है, वो आत्मा आ रही है, उसकी सामर्थ आपके ऊपर आ रही है, उसकी शक्ति आ रही है, वो आपको बैप्टाइज कर रहा है, वो अपनी आत्मा से आपको भर रहा है। स्वीकार, just receive, open your mouth and speak, hallelujah। अपनी जुबान को खोल और कह दे अपनी जुबान से hallelujah। यदि आप hallelujah के शब्द निकाले, वो आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण करेगा। Yes, fire, 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 fire of the Holy Ghost, fire, fire, Lord, baptize them, baptize them, baptize them, baptize them with your fire, baptize them, Lord, fill them, fill them, fill, let the anointing fall, let the fire fall, yes, fill them, touch them afresh anointing, fill them, yes, fire of the Holy Ghost, it's coming upon you। ये मौका जाने न दे, हालेलुया, ये मौका जाने न दे, वो भर रहा है, just open yourself, अपनी आत्मा को खोल उसके लिए, अपनी आत्मा को खोल, वो आपको भर रहा है अपनी अभिषेकता से, अपनी ताज़ी अभिषेकता से। Yes, fill Lord, fill with your spirit God, fill with your spirit God, भर दे यीशु, भर दे अपनी आत्मा से, भर दे अपनी आत्मा से, भर दे। Yes Lord, baptize them, a fresh anointing, yes, fill them, एक नई अभिषेकता प्रभु जी, एक ताज़ी अभिषेकता, a fresh anointing, yes Lord, fill them, more Lord, more anointing, more fire, let it fall, just receive, lift up your hand and receive now, receive the fire of the Holy Ghost, receive that anointing, receive now in Jesus' name, receive that anointing, receive the anointing of the Holy Ghost, now receive fire on you, fire, yes, fill them Lord, fill them, touch them, yes, touch, name of Jesus,
touch, fill them Lord, fill them. भर दे प्रभु जी, भर दे अपनी अभिषेकता से, भर दे अपनी ताजी अभिषेकता से. Yes Lord, fill up with your spirit God. Fill up with your spirit. Fill up with your spirit God. भर दे अपनी ताजी अभिषेकता से, भर दे अपनी ताजी अभिषेकता से. Touch the Lord, feel in Jesus name. Feel, yes, fire on you, 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 fire. Yes, feel. भर दे प्रभु जी, भर दे प्रभु. एक बार और ताजी अभिषेकता, तेरी ताजी अभिषेकता. Feel Lord, feel in Jesus name. भर दे यीशु, भर दे अपनी आत्मा से, भर दे अपनी ताजी अभिषेकता से. Yes Lord, fill up with your spirit God. Fill up Lord, fill in Jesus name. Yes, let that fire fall, let that fire fall in the mighty name of Jesus. Lord, fill them Lord, fill them. भर दे हर एक को प्रभु जी, भर दे अपनी ताजी अभिषेकता से. Yes Lord, fill up with your spirit God. Fill, release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire, that every yoke be broken in Jesus name. भर दे प्रभु जी, भर दे ताजी अभिषेकता से, ताजी अभिषेकता से, तेरी ताजी अभिषेकता. Release your anointing in the name of Jesus. Fill Lord, fill in Jesus name. Fill. It's coming upon you. Yes, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Fill Lord. भर दे प्रभु जी, अपनी ताजी अभिषेकता से भर दे. ताजी अभिषेकता से. Fill Lord. Fill in Jesus name. Let that anointing fall. Yes, sir. Let that anointing fall. Fire in the mighty name of Jesus, sir. In the mighty name of Jesus. Fill my brother Lord. Fill him Lord. ताजी अभिषेकता से. ताजी अभिषेकता है. तेरी ताजी अभिषेकता है. Hallelujah. Fill him Lord. Fill him with your spirit God. Fill in the name of Jesus. Fill Lord. Fill up with your spirit. प्रभु जी, तेरी ताजी अभिषेकता है. Yes, in Jesus name. I release that anointing in the name of Jesus. I release the anointing of the Holy Ghost. प्रभु जी, अपनी ताजी अभिषेकता से परिपूर्ण कर दे. अपनी ताजी आग से परिपूर्ण कर दे प्रभु. तेरी आत्मा के आग आए इस शरीर के हर एक अंग में प्रभु जी. तेरी आत्मा के आग आए प्रभु जी, और ये पूरी रीति से स्वतंत्र हो यीशु के नाम से. Touch him Lord. Touch him. I command every yoke in his life to be broken in the name of Jesus. Every yoke to be broken in Jesus' name. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. I release your anointing upon my brother in the mighty name of Jesus. I release fire. Fire in Jesus' name. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. प्रभु जी, अपनी आत्मा की आग से परिपूर्ण कर दे इसे. अपनी आत्मा की आग से भर दे. Yes, I release fire in the mighty name of Jesus. I release that anointing in Jesus name. In Jesus name. Hallelujah. प्रभु जी, ताजी आत्मा से, ताजी अभिषेकता से, a fresh wail oh God, a fresh wail in Jesus name. In Jesus name. प्रभु जी, अपनी ताजी आत्मा से भर दे प्रभु जी. ताजी अभिषेकता, तेरी ताजी अभिषेकता इस शरीर में प्रवेश कर. Baptize him with your spirit God. Baptize him. Fill him. Yes, it's coming upon you. Receive my brother. Receive the spirit of the living God. Receive in Jesus name. Receive my brother. Receive the spirit of the living God. Receive. स्वीकार कर. परमेश्वर की आत्मा को स्वीकार कर. उसकी अभिषेकता, ताजी अभिषेकता इस शरीर में प्रवेश करे. तेरी ताजी अभिषेकता है इसमें. तेरी ताजी अभिषेकता अपनी आग से भर दे प्रभु जी. अपनी ताजी आत्मा से भर दे प्रभु जी. तेरी ताजी अभिषेकता इस शरीर में आए. Yes Lord, touch him Lord. Touch him. A fresh anointing. The anointing that breaks every yoke. The anointing that breaks every fetter. The anointing that breaks every bondage. In the name of Jesus, I release fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. प्रभु जी, तेरी महान अभिषेकता इस शरीर में प्रवेश करे. इसका सारा जीवन बदल जाए यीशु ख्रिस्त के नाम से. Hallelujah. We give you glory, Lord. We give you praise, Master. We give you praise, Jesus. ऐ स्वर्गीय शक्ति महान
मेरे अब्बा पिता, हम तेरा आज शुक्रिया अदा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे शुभ संदेश के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने आज अपने बच्चों को बढ़ के छुआ है और सभी को तूने आशीष दिए है, सभी के जीवन को अभिषेक किया, अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है, ताकि ये तेरे गवाह ठहरे प्रभु जी। इनका जीवन तुझ में स्थिर हो, इनका विश्वास कभी डगमगाए नहीं प्रभु। मेरी दुआ है आज कलीसिया ने जो कुछ तेरा वचन सुने और सीखे हैं, हर एक हृदय में बनी रहे प्रभु, और इस वचन के आधार लोग अपने जीवन को बेहतरीन करें प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। हालेलुया। चर्च के नाम से खड़े हो जाएं।